हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कृतवेदन कल्पम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वत्सक कल्प के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि एक वमन कारक द्रव्य होता है। कृतवेदन भी एक वमन कारक द्रव्य होता है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके पर्याय के बारे में, इसके गुण के बारे में, इसका प्रयोग हम लोग किन किन विकारों में प्रयोग करते हैं वमन कराने के लिए, और इसके योगों के बारे में पढ़ेंगे। कृतवेदन के कुल 60 योग होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम कृतवेदन के पर्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कृतवेदन के पर्याय को हम इजीली याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। छड्डो मृदंग को, छड्डो से छवेड, मृदंग से मृदंग फल और को से कोसातकी, ये तीनों जो होते हैं ना कृतवेदन के पर्याय होते हैं। अब हम कृतवेदन के गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो कृतवेदन होता है वो अत्यधिक कटु होता है, तीक्ष्ण होता है और उष्ण होता है। अब हम कृतवेदन के 5 योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग धामार्गव और जीमूतक के 5 योग का भी हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था। जैसे कि उसमें हमने 5 योग के बारे में बताया, वैसे ही इसमें कृतवेदन के 5 योग होते हैं। पहला है, इसमें कृतवेदन के फूल को दूध में पका करके उसका प्रयोग हम लोग वमन कराने के लिए करते हैं। दूसरा है, कृतवेदन के फल को दूध में पकाकर उसका पेय बनाकर प्रयोग करते हैं। मतलब कृतवेदन का जो फल होता है उसको दूध में पका करके उसका पेय बना करके उसका प्रयोग हम लोग वमन कराने के लिए करते हैं। ठीक इसी तरह हम लोगों ने धामार्गव और जीमूतक के बारे में भी हम लोग 5-5 योग पढ़े थे। ठीक वैसे ही कृतवेदन के 5 योग हैं ये। अगर आप जीमूतक या फिर धामार्गव के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। कृतवेदन का तीसरा योग है, जब कृतवेदन के फल में रोम आ गए हों तो दूध में पकाकर मलाई का प्रयोग करें। मतलब कृतवेदन के फल में जब रोम आ जाते हैं तो उसको दूध में पका लेते हैं और उसकी मलाई जो होती है ना, उसका प्रयोग हम लोग वमन कराने के लिए करते हैं। चौथा योग है, जब फल का रोम लुप्त हो गया हो तो दूध में पका करके दही जमा कर दही की मलाई का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग वमन कराते हैं। और 5वां है, जो लास्ट है, कृतवेदन के फल को कूट करके शाम का सूरामंड में डुबो देते हैं। मतलब कृतवेदन का जो फल होता है ना, उसको कूट लेते हैं और उसको सूरामंड में शाम के समय डुबो करके रख देते हैं और प्रातःकाल हाथ से मसल कर छान कर रोगी को पिला देते हैं। और प्रातःकाल क्या करते हैं, उसको हाथ से मसल लेते हैं, फिर रोगी को पिला देते हैं, जिससे उसका वमन आसानी से हो जाता है। अब हम कृतवेदन के प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कृतवेदन का प्रयोग हम किन किन विकारों में हम लोग कर सकते हैं वमन कराने के लिए। उसका प्रयोग हम लोग कुष्ठ रोग में कर सकते हैं, पांडु रोग में कर सकते हैं, प्लीहा वृद्धि अगर हो तो भी कृतवेदन का प्रयोग करके वमन करा सकते हैं, शोथ रोग में, गुल्म रोग में, या फिर कृत विष से पीड़ित अगर कोई रोगी है तो उसमें भी हम लोग कृतवेदन का प्रयोग करके वमन करा सकते हैं। अब हम कृतवेदन के अन्य योगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कृतवेदन के विविध योग में बताया गया है कि पके हुए या सूखे हुए कृतवेदन के फल को बल के अनुसार रोगी को 1 या 2 फल के चूर्ण को मुलेठी, रक्त कचनार, श्वेत कचनार आदि 9 द्रव्यों के अलग अलग पास में मदन फल की तरह पिए। मतलब हम क्या करते हैं कि कृतवेदन का जो सूखा हुआ कृतवेदन है उसके फल को लेकर के बल के अनुसार 1 या 2 फल लेते हैं, उसकी चूर्ण बना करके मुलेठी, रक्त कचनार, श्वेत कचनार, ये जो 9 द्रव्यों को अलग अलग क्वास से मदन फल की तरह इसको पिलाने के लिए, जैसे कि मदन फल में बताया गया है कि 9 द्रव्यों का उल्लेख किया गया, मुलेठी, रक्त कचनार, श्वेत कचनार आदि। इन्हीं 9 द्रव्यों को जैसे मदन फल में बताया गया है पीने के लिए बताया गया, ठीक वैसे ही हम लोग कृतवेदन का प्रयोग भी करके वमन कराने के लिए प्रयोग करते हैं। अब कृतवेदन का पिच्छा के साथ प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सेमर आदि 10 द्रव्यों के चूर्णों से पिच्छा बनाकर इसके साथ कृतवेदन के चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। मतलब सेमर आदि जो 10 द्रव्य हैं उनका पिच्छा बना देते हैं, मतलब लुआब के जैसा बना देते हैं और उसमें कृतवेदन का चूर्ण मिला करके और उसका प्रयोग हम लोग वमन कराने के लिए करते हैं। काष्ठ में भी कृतवेदन का प्रयोग करते हैं। काष्ठ रोग में हम लोग देखते हैं कि कैसे कृतवेदन का प्रयोग करते हैं। काष्ठ रोग में हम क्या करते हैं कि ईख के रस में कृतवेदन चूर्ण पका करके और उसको पीने के लिए देते हैं। इस तरह से कृतवेदन का प्रयोग करके हम लोग काष्ठ रोग में वमन कराते हैं। कृतवेदन युक्त मांस रस। अब हम देखने जा रहे हैं कि कृतवेदन का प्रयोग हम लोग मांस रस के साथ कैसे करते हैं। इसमें दिया है कि मदन फल, जीमूतक आदि प्रधान वामक 6 औषधियों के अलग अलग क्वाथ में आनूप पशु पक्षियों के मांस और मांस के बराबर कृतवेदन का चूर्ण छोड़ करके मांस रस का निर्माण करें।
मतलब जो 6 वामक द्रव्य, षड वामक द्रव्यों का उल्लेख कल्प स्थान में पहले किया गया है, उनमें जो 6 षड वामक द्रव्य है, मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धमार्गव, वत्सक और कृतवेदन है, उन सभी का जो होता है ना अलग अलग हम लोग क्वाथ ले करके, मतलब किसी एक का क्वाथ लेते हैं, फिर उसमें आनु पशु पक्षियों का मांस मिला करके, और जितना मांस लेते हैं उसी के बराबर कृतवेदन का चूर्ण लेते हैं और उसको पका करके मांस रस का निर्माण करते हैं। सेंधा नमक मिला करके इस मांस रस को रोगी पिलाएं। जब हम लोग मांस रस का निर्माण कर लेते हैं तो उसमें सेंधा नमक मिला करके उस मांस रस का प्रयोग हम लोग रोगी को देते हैं वमन कराने के लिए। कृतवेदन के 60 योग। अब हम जो कृतवेदन के 60 योग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका होता है, इसके द्वारा हम याद कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। ईसु घृत दूध 4 मांस 7 लेते आ, वर्तिच को 22 नहीं 10 पीस देंगे। इसमें से जो ईशु है उसमें ई से ईख के रस में 1 योग होगा, शु से शुरा से 1 योग होगा, घृत का मतलब घृत के साथ भी 1 योग होगा, दूध चारों मतलब दूध के साथ जो होता है ना 4 योग होगा, मांस 7 मांस से 7 योग होगा, लेते आ मतलब लेह के 8 योग होंगे, लेते आ से मतलब ले से लेह और और से 8 मतलब लेह के साथ 8 योग होगा कृतवेदन का। वर्तिच मतलब वर्ती के साथ 6 योग होगा, को 22 क से क्वाथ से और 22 मतलब क्वाथ के साथ 22 योग होगा, और 10 पीस पी से पिच्छा और 10 से 10 मतलब पिच्छा के साथ कृतवेदन के 10 योग हो सकते हैं। अब कृतवेदन कल्पम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके पर्याय के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके प्रयोग के बारे में, उसका प्रयोग हम लोग किन किन विकारों में करते हैं, और उनके जो योग होते हैं उनके कृतवेदन के जो 60 योग होते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग षड वामक द्रव्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग षड वामक द्रव्यों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो षड वामक द्रव्यों के बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू। This channel name Deosis. Subscribe this channel. Subscribe, like, comment, share, comment, subscribe. Ha ha.